गिफ्ट वाले क्षणिक होते हैं, ध्यान देना भैया, गिफ्ट वाले क्षणिक होते हैं और धर्म वाले शाश्वत होते हैं। इसलिए आप कभी भी देखने ना, जब 10 लक्षण का समय आता है उसके 2-4 दिन पूर्व से देखना मेढक तैरते हैं खूब, क्योंकि बरसाती मेढक हैं। और जैसे ही बरसात निकलती 10 लक्षण निकलता है, क्योंकि अब न माइक रह जाता, माला रह जाती, ना सम्मान, न मान, न प्रशंसा, न मेरा, न वीडियो, न भीड़, न कुछ। तो फिर वो क्या होता है, सीधे कल कोई कह रहा था, बोले महाराज वो नहीं दिख रहे, तो दूसरे ने जवाब दिया, बोले प्रजाति समाप्त हो गई। 2-4 लोग नहीं देखते, कई बार जब जो जुड़ जाते खूब जुड़ते हैं, खूब आते हैं, खूब देखते हैं, खूब। अभी तो जैसे प्रजाति समाप्त नहीं हो जाती, जैसे वो चिकुनगुनिया चलता है, चिकुनगुनिया कुछ दिन चलता है फिर समाप्त हो जाता है। जी का क्या है, ये जी को चल रहा था, जी को नहीं दिख रहा, वो जी को चलता है, कुछ दिन चलता है, वो समय होती, सीमा होती, बीमारी होती, हैजा फैलता है, कुछ समय होता है। ऐसे विश्वास में बीमारी जैसे होती कुछ समय चलते हैं, वो शासन नहीं चलता। ध्यान रखना, जैसे मैं कहता हूं बेकारी भाव ज्यादा दिन नहीं चलते, डॉक्टर साहब नोट कर लेना, बेकारी भाव ज्यादा दिन नहीं चलते, काम का आवेग ज्यादा नहीं चलता, क्रोध का आवेग ज्यादा नहीं चलता। समता से जिंदगी भर रह सकते हो, बिना काम के जिंदगी भर रह सकते हो, ब्रह्मचर्य से जिंदगी भर रह सकते हो, कर काम भोग की पूर्ति जिंदगी भर नहीं कर सकते। पानी गर्म ज्यादा देर नहीं रह सकता और ठंडा जिंदगी भर रह सकता है। ऐसे बुरे लोग ज्यादा दिन नहीं चलते, अच्छे लोग शाश्वत रहते, हमेशा रहते हैं। बुरे लोग ज्यादा नहीं चलते, विश्वास मानो, बुरे लोग की सीमा है, समय है। इसलिए बिल्कुल मत देखा करो। तुम लोग देखते हो ना, विश्वास करना मत देखो, अपने आप को देखो कि मुझे अच्छा बनना है। यदि अच्छा ना हो तो अच्छे बनने का प्रयास करो, क्योंकि राम और रावण दोनों इस धरती पर नहीं है। पर सच बताओ, जयकारा किसकी होती है? बोलो ना ज्ञानी हो। आनंद मोदी ज्ञानी, बोल मुमुक्षु। नरेंद्र मोदी, किसकी होती जयकारा? रावण की जयकारा नहीं होती, रावण का तो पुतला ही दहन होता है। हे लंकेश, हे मुमुक्षु, हे लंकेश तू कितनी कर ले मनमानी, हे लंकेश तू कितना दिखावा कर ले, हे लंकेश कितना तेरा नाम हो जाए। राम भले जंगल में रहे, राम भले एकांत में रहे, राम भले छुप करके रहे, पर दुनिया ने ढूंढ डाला, क्योंकि अच्छे लोग अपने आप दिख जाते हैं और बुरे लोग दिखने जो चाह रहे हैं। विश्वास मानो, आज पुतला दहन हो रहा है। किसका किसका हो रहा है? वो बल भैया, किसका हो रहा है? रावण का। बस इसलिए इस रावण से और राम से शिक्षा लो कि भले हम छुपे रहें। मालूम, आपने कभी संवेद शिखर की वंदना करी माताओं? बोलो ना हाँ या ना। ऐसा कोई है तो नहीं जिसने ना करी हो? सबने कर ली ना? बहुत अच्छा। शिखर वाले इस मामले में धर्मात्मा है। हाँ, कम से कम गुरुओं की वंदना, संवेद शिखर की वंदना, श्रवण बेलगुल की वंदना करे, श्रवण बेलगुल की वंदना पवन जी करे ना। जाया करो, तीर्थ वंदना के जाया करो, हमेशा जाया करो। साल भर में एक आध बार मौका समय निकाला करो, वंदना करने जाया करो भैया, ध्यान रखना। कुछ लोग तो इतने होते हैं भैया, जोड़ चले जाते हैं, जोड़ वंदना भी नहीं कर पाते। एक थे कोई व्यक्ति मेरी दृष्टि में है, अभी मानकर शरीर के संबंधी भी थे, रिलेशन में थे, चले गए आज। संवेद शिखर की वंदना नहीं कर पाए, कभी मुनियों को दान नहीं दे पाए, कभी महाराज के प्रवचन नहीं सुन पाए, कभी तीर्थ वंदना नहीं कर पाए। उसी में जोड़ा ही जोड़ा है, आज समय में चले गए, बीमार होकर तड़प के गए। तन के सगे रिलेशन में थे, ध्यान रखना, तड़प के गए। हम लोग चिंतन करते हैं, उपदेश देते, खूब उपदेश देता हूँ मैंने, देख लो। उनके बच्चे आते उनसे कहता हूँ, देखो तुम्हारे पिताजी चले गए, क्या ले गए? एक ही बात बोलता हूँ, ज़्यादा तो नहीं बोलता हूँ, क्योंकि पिताजी के सामने, बेटे के सामने इतना क्या कर सकते हैं। क्या ले गए बेटा? जोड़ के चले गए। क्या किया? तुम करो दान, त्याग करो। कुछ दिन पहले आया भी था, करो दान, त्याग करो, धर्म करो, पूजा करो, भक्ति करो, सेवा करो, परिणाम अच्छे रखो। जितने तीर्थ बनना, हर साल आता है वो बच्चा। पिताजी कभी नहीं कर पाया, हर बच्चा हर क्योंकि जुड़ गया मुझसे। तभी मेरा तो कोई संबंध नहीं, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद भले मैं बीच में ब्रह्मचारी भी आया था। पंडित साहब सही बताऊं, ब्रह्मचारी अवस्था में मैंने घर गृहस्थी वालों से संबंध नहीं रखा। मेरा जिनवाणी से संबंध है, मेरा गुरु से संबंध है, मेरा भगवान से संबंध है, और सबसे ज़्यादा संबंध तो आप लोगों से हो गया। अब कहाँ घर परिवार, कहाँ के परिवार, कहाँ का गृहस्थ, कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन बंधु, कोई भी नहीं बचा। क्योंकि पीछे कमंडल, वैसे तो मैं जब ब्रह्मचारी बन गया था तो हम लोग जब कोई आता था घर गृहस्थी के लोग चर्चा करने, पहले गुरु से आज्ञा लेते थे। वो हम नहीं, हमें क्या करना, तुम्हें बात करना तुम लोग। महाराज कहते थे बेटा जाओ बात करो,
2 मिनट आए, इतनी दूर से तो बात कर लो, हज़ारों किलोमीटर, हम 1400-1500 2000 किलोमीटर थे। दुर्ग भिलाई, छत्तीसगढ़। भिलाई कितनी दूर है भाई छावड़ा जी, मालूम है? हैं? हाँ, परिवार रहता है ना, वहीं के हो क्या आप? हाँ मालूम है, वो माता जी का तो मैं हमेशा दृष्टांत देता हूँ भाई साहब। मालूम क्या देता हूँ? मैंने उस माता, जो माता जी हैं, उस बेटी की माँ से मैंने कहा, आपकी कौन है वो? उनकी मम्मी कौन है? हैं? चाची। मैंने उस माँ से कहा, माँ ये बेटी की अच्छी भावना दिख रही है, महाराज के बाद छोड़ दो, बढ़िया महाराज साथ चले जाए, दीक्षे ले ले। मालूम उस माँ के शब्द थे उस समय, जबकि कुछ नहीं थी, मालूम ना ब्रह्मचारिणी थी ना कुछ था, सूट पहनती थी, बस आहार देने आती थी, हम लोग देखते तो मैंने कभी बात हो जाती उसकी मम्मी से, मैंने कहा माँ इसकी भावना अच्छी दिख रही, इसको छोड़ दो। तो उसके शब्द थे, मैं पुनः बता दूं, बोले महाराज मुझे तो उसको माता बनाना ही है, चाहे पीछी वाली माता बने चाहे झाड़ू वाली माता बने। क्या बोले? बोले महाराज इसको मुझे माता बनानी है, चाहे झाड़ू वाली माता बने चाहे पीछी वाली माता बने, सच बता रहा हूं। लेकिन सुनो मैं भैया जी, मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, बोले भैया जी सुनो, बोले झाड़ू वाली माता जी बनेगी तो 2-4 बच्चों की माता बनेगी, और पीछी वाली माता बनेगी तो हजारों लाखों की माता जी बनेगी। आज वो संग में माता जी के रूप में है। जब मां के ऐसे संस्कार और ऐसा जब शब्द अपने आप बच्चों बच्चियों में प्रभाव पड़ते हैं माताओं, इसलिए मैं कहता हूं 2 संस्कार, 2 कुछ नहीं होगा। पढ़ने लिखो, पढ़ाई लिखाई बेटा, एक कभी कोई बच्ची दिखी कल, तो मैंने कही उसकी बच्ची होगी, बोले हाँ उसकी, मैंने की बताओ, एक दिन आई थी और अभी दिखी लास्ट में। अरे ज्ञानी मुमुक्षु मत देख, नहीं तो नाम आजा सितारो। मालूम विश्वास, मैंने एक दिन दिखी तो उसके पापा लाए थे, शुरू में महाराज अच्छे हैं और महाराज बोलते हैं समझाते हैं तो ले आओ, तो मैंने उसको अच्छे से समझा दिया, और अच्छे से समझाया तो आज तक नहीं समझ नहीं आई। उसके पापा डेली आते हैं, डेली प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन, एक दिन भी नहीं छूटता। आज भी बैठा है, वो हंस रहा है बैठे बैठे नीचे सिर करके। विश्वास करो, मैंने उस दूसरे से कहा, मैंने ज्ञानी लग रही शायद उसकी बच्ची है क्या, क्योंकि वो उसने हाथ जोड़े, गाड़ी में बैठे बैठे, गाड़ी उसने उतरी नहीं, क्योंकि उतना समझा दिया मैंने। तो मैंने सोचा भगवान को समझा दिया, गाड़ी सुन रही और धोख देती, जैसे वो कहते सलूट मारते ना, नमस्ते सर। मैंने कहा ठीक है, नमस्ते कर लिया, कर तो लिया कम से कम, हम तो अच्छा सोचते हैं। मैंने उसकी बच्ची है क्या, बोले हाँ महाराज उसकी है। मैंने उस दिन दिखी थी कि आज दिखी, तो वो बोले महाराज पढ़ाई लिखाई आजकल इतनी बहुत ज़्यादा है कि दिन रात लग। मैंने कहा भैया मेरे सामने मत बोलो, क्योंकि मेरे पास कलेक्टर की पढ़ाई करने वाले भी हैं, IAS RS इंजीनियर, CS पता नहीं कितने लोग हैं, उनको भी टाइम मिलता है। ध्यान देना क्या नहीं, जो पिताजी बैठे हैं सुन लो कान खोल के, क्योंकि हमारी धारणा, ठीक है मैं मानता हूं पढ़ाई करते हैं, मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता, पढ़ाई जरूरी है भी मानता हूं, बिल्कुल सच है, पर कुछ समय जो हम अन्य समय कहां कहां दे देते हैं, मोबाइल में भी देते हैं, खेल कूद में देते हैं, घूमने में देते हैं, घर परिवार में रिश्तेदारी में कोई सगाई संबंधी आ जाए, कोई तिया की बैठक आ जाए, शोक आ जाए तो देते हैं, घर परिवार में कोई रिश्तेदार आ जाए तो मिल जाते बैठ जाते हैं। तो भाई साहब इतने पड़ोस में घर है, अगल बगल में घर है, बिल्कुल इसी दंग की नसिया के। भाई राकेश जैसे तबेला हो तो मान सकते, बच्चे नहीं आ पाते, तब अपने वो भी आ जाते तभी मान सकते, पर पास में रहने वाला भी नहीं आ पाए, तो फिर तो इसमें माता पिता की गलती। भाई साहब विश्वास मानो, थोड़ी सी गलती, थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी ये गलती, तुमने कभी समझाने का प्रयास अच्छे से नहीं किया। हम लोग तो अपने बच्चे हमारे बच्चे से माने खूब डांटते हैं, लगता है इनको बुरा भी लगता है, फिर भी डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? आज हम इनको डांटेंगे, इनको बुरा जरूर लगेगा, विश्वास मानो जब बन जाएंगे ना और समाज में चलेंगे ठर्रे के साथ, ठर्रे मतलब बुंदेलखंड के साथ वाले धमाके से, और जब प्रभावना होगी, इनका नाम होगा, प्रशंसा होगी, क्या महाराज बनाया एक आचार्य ज्ञान सागर विद्यासागर, पर आज दुनिया में चमक रहे हैं। विश्वास मानो, बनाए आज विमल सागर ने एक विराग सागर, आज दुनिया में चमक रहे हैं। बनाए एक माता जी महाराज ने, ज्ञानमती माता जी, आज दुनिया में चमक रही है। उन्होंने तो अनुशासन में रखा होगा ना, बिना अनुशासन का शिष्य इतना पक ही नहीं सकता, बिना डांट के शिष्य पक ही नहीं सकता, बिना अपने संग में रखे पक ही नहीं सकता। चाहे आचार्य ज्ञान सागर भले उस समय विद्यासागर को डांटा हो, आचार्य विमल सागर ने विराग सागर जी को डांटा हो, विश्वास करो ज्ञानी उस समय हो सकता है उनको बुरा लगता होगा, पर आज मुझे विश्वास से पता है, क्योंकि हम लोग मिलते हैं जब आचार्य श्री से, तो गुरु की बात आती है तो कहते हैं आज देखो गुरु ने मुझे इतना बनाया, इतना बनाया, इतना बनाया कि आज मैं दुनिया में छा रहा हूँ, आज दुनिया लोग मुझे मान रहे हैं, समझ रहे हैं, क्यों? गुरु की देन है। इसलिए हर माता पिता का कर्तव्य होता है, क्योंकि एक घटना और मैं सुनाऊंगा आपको। एक माता पिता का एक बच्चा स्कूल से पेन चुरा लाया,
माँ से कहा मम्मी मैं पेन लाया हूँ, हैं चल खेलते पे चल बैठ जा, चल अपना काम कर। दूसरे दिन वो पुस्तक चुरा लाया, मम्मी मैं पुस्तक लाया हूँ, फिर मम्मी ने कुछ नहीं कहा, पुस्तक आ गई। तीसरे दिन फिर उसने कुछ बैग ले आया, धीरे धीरे करके वो चोर हो गया। कौन कौन? एक बच्चा, अच्छी माँ का बच्चा चोर हो गया। ध्यान सुनना सभी लोग, एक माँ का बच्चा चोर हो गया, और जब चोर हो गया, विश्वास में डकैत हो गया, वो ऐसा मान ले अपन अजय चौधरी जैसे हो गया कि धन दे दें। अजय चौधरी तो बिल्कुल सामान्य है, इतना चोरी करी, इतनी डकैती करी कि उसने फांसी की सजा की बात आ गई। और फांसी की सजा जब दी जाती है तो शायद मैंने सुना है उस व्यक्ति से, अपराधी से पूछा जाता है अंतिम तुम्हारी ख्वाहिश तो नहीं है कुछ? तो उस बच्चे से पूछा गया बेटा तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो? बोले मुझे अपनी माँ से मिलना है। ध्यान सुनना सभी लोग, बताओ मैं आपका ध्यान चाहता हूँ यहाँ थोड़ा सा, और मानो तो ठीक, नहीं तो आपका रास्ता खुला, मेरा रास्ता खुला, मुझे कुछ नहीं है। आज वैसे ही 26 कितनी तारीख हो गई, बस निकल गए, यूँ ही निकल गए, निकल जाएंगे। और मानो सुनो, तो अभी तक मैं तो इतना तक कहता हूँ, सुबह का भूला शाम को भी वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। अभी भी तुम्हारे घर परिवार के लोग सुधर जाएं, अभी भी सुनने लग जाएं, क्योंकि मेरा कोई घाटा लाभ नहीं है, मेरी कोई हानि लाभ नहीं है। रहती दान की बात, उनसे कहते ना मत देना दान, आप मत दो, त्याग करो, बिल्कुल नहीं करो दान। कोई बोली लगे खूब, कोई कहे, कोई यहां तक कि हम भी, हमारे गुरु महाराज भी कहे कि तुम दे दो, तुम्हारी शक्ति नहीं है, विश्वास मानो, कभी मत बोलना, कभी नहीं। देखेंगे महाराज, सोचेंगे शक्ति होगी दूंगा, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं देना। कोई, मैं भी कहूँ ना, ध्यान रखना, कभी तुम लोग जितने जुड़े हो भैया ध्यान रखना, कभी भी मैं कहूँ कर दो, शक्ति नहीं है, हाथ जोड़ लेना, नहीं करना, पर आना मत छोड़ना, आना मत छोड़ना। नहीं तो कुछ लोग अरे यार महाराज बोलेंगे, महाराज मांगे, अरे क्यों मांगे? एक ज्ञानी बोला हम इसलिए नहीं जाते महाराज आपके प्रवचन सुनने, वहाँ लोग पकड़ लेते हैं कमेटी वाले, अरे भाई साहब दान करो, वो पुण्यार्जक बन जाओ, भोजन पुण्यार्जक कहीं पुण्य। अरे बोलने दो उनको, उनका पुण्य उनको कमाने दो, अपन क्यों निषेध करें, अपन क्यों विरोध करें, अपन क्यों विकल्प करें? आप नहीं मना कर दो, भाई साहब नहीं है, देखूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, हो गई शक्ति, देखें। अरे क्या परेशानी, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, सच बताऊं जब तीसरी बार भी आपके यहाँ से मना हो जाएगी, चौथी बार कमेटी वाले भी मूर्ख नहीं है, वो भी नहीं बोलेंगे भाई साहब जय जिनेंद्र, क्या कहेंगे बताओ कमेटी वाले? आप सोचो, हम जब कभी किसी को बोलते हैं वो कोई मना कर दे, 1 बार 2 बार 3री बार सच में हम देखते भी नहीं उसकी तरफ, देखना मतलब नहीं बोलते, ठीक है सामान्य चर्चा करते हैं। जब उसकी इच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती वाले जबरदस्ती करते हैं, करने दो, हम तो कहते कथन जब वो पुण्य कमा रहा है उसको पुण्य किससे क्यों रोक रहे अपन? लेकिन सुनो तो, सुनना मत छोड़ो। और कोई बात आपस में हो भी जाती है तो उस आपस की बात को भी छोड़ दो, पर जिरमानी मत छोड़ो, भगवान की आराधना मत छोड़ो। कई लोग अभिषेक करना छोड़ देते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं, प्रवचन सुनना छोड़ देते हैं, महाराजों के पास जाना, ऐसे ऐसे लोग हैं सच में। मैं तो सीकर ही कहूँ, दूसरी जगह क्यों कहूँ भी, क्योंकि सीकर में हूँ। ऐसे ऐसे लोग बताओ, आश्चर्य करता हूँ कितने धर्मात्मा माने जाते हैं, पर थोड़े से कारण से वो कहाँ महाराज, कहाँ माता जी, कौन प्रवचन, काय का जिरमानी, काय की भक्ति, काय की सेवा, काय के दर्शन, महीनों महीनों हो गए दर्शन नहीं हुए भाई साहब। लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे अच्छे लोग, और जबकि यहाँ वहाँ जाकर खूब दर्शन कर रहे हैं पर दर्शन नहीं हो पा रहे। क्यों? कसाई जब होती है विद्यमान भगवान सच में, उन्हें ना महाराज दिखता है, ना भगवान दिखते हैं, ना धर्म दिखता है, ना कुछ दिखता है। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी कसाई मत पालना, धर्म करना, धर्म करो बस, नहीं तो क्या होगा। अभी रास्ते में जब चर्चा हम लोग कर रहे थे, आ रहे थे वापस किसी विषय को लेकर के, मैंने कहा जब तक पुण्य है इस पर्याय में चल जाएगा, इस पर्याय का पुण्य इस पर्याय में पूरा हो भी जाएगा, अगली पर्याय के लिए क्या होगा बहुत सोचो। आज चल जाएगा, तुम्हें खूब मिला है, लोगों को धारणा मेरे पास कौन कमी है, क्यों जाऊँ मैं महाराज पास, क्यों करूँ ऐसा, मेरे पास कौन सी कमी है, मेरे पास खूब है, भगवान ने खूब दिया है, और खूब है महाराज, घड़ा माता जी घड़ा महाराज हैं, कौन है ये महाराज है दुनिया में? अच्छे महाराजों को बोल देते उसे, भैया ये महाराज तो नहीं है, सही है, दुनिया की तुम सेवा कर लेना, दुनिया भिखारियों को भोजन करा देना, वो एक भिखारी का अनादर कर दोगे ना, उसकी जब बद्दुआ लगेगी सब भिखारियों को खिलाना भूल जाओगे, दाना नहीं बचेगा, दाना तरस जाओगे तरफ। विश्वास, तुमने सोचा कि हमने तो हजारों भिखारियों को खिला दिया, एक भिखारी को नहीं खिलाया तो क्या हुआ? अरे नहीं खिलाया अलग विषय है, पर उस भिखारी को तूने अनादर करके भगा दिया ना। जैसे मैं कहता हूं बच्चे बच्चियों, कोई बच्चे बच्ची खूब सुखी रह जाए, सब कुछ ऐश कर लें, मस्ती करें, सब कुछ करें, इस पर्याय तक चल जाएगा।
लेकिन तुमने माता पिता के दिल को मात्र दुखाया हो, दुनिया का सबका ध्यान रखा है, सबका ध्यान रखा है। विश्वास करना, जब उदय में आएगा, जब उदय में आएगा, जब समस्या आएगी, जब कर्म का उदय आएगा और पलंग में पड़े पड़े जब सड़ेंगे, फोड़े फुंसी होंगे, कई बीमारियां होंगी, और कहीं मुझ जैसा महाराज कोई संबोधन करने वाला मिल जाए कि बाबा याद करो, दादी याद करो, कर्म का क्या कौन सा उदय है, क्या किया था, और कहीं इस पर्याय का कर्म का हो, तो विश्वास मानो मैंने देखा है लेटे लेटे आंखों में आंसू आते हैं, आंखों में आंसू। क्यों? मैंने किया था, उसका फल मुझे मिल गया। समझ रहे हो ना? इसलिए हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि साधक को कैसे रहना। हाँ, वो माँ का जीव भूल गए हैं ना। मैंने सोचा भी जल्दी उसको खत्म कर दूँ, नहीं तो भूल जाता। तो अभी 2-4 दृष्टांत चल ही रहे, फिर सीकर में पता नहीं हो पाए ना हो पाए। सोच रहा था मैं अभी जब शुरू किया था ना, तो यही सोचा था पूरा कर दूँ। तो मालूम बताओ, सच बताऊँ, वो माँ से मिलने की चेष्टा करी उसने, तो घर बोले जो पुलिस वाले, फांसी लगाने वाले एक ही विचार करते हैं, क्या भावना है इसकी बच्चे की, कितनी विश्व अंतिम समय माँ से मिलने की भावना, क्या बढ़िया भावना है। माँ वहाँ से आ रही थी, माँ का बड़ा दिल खुश था। सब लोग, दुनिया के लोग, देखने वाले जो फांसी लग रही थी देखने वाले थे, वहाँ सब खुश थे। क्या देखो अंतिम समय माँ बेटे का कैसा मिलन होता है। और विश्वास मानो जैसे ही माँ पहुंची, बेटा पहुंचा, बेटे ने लिया और पकड़ के उसकी नाक काट दी। पुलिस वालों को जो व्यवस्था पाके वो सब देखते रह गए, अरे कैसा मूर्ख है, कैसा मूर्ख है, शर्म नहीं आती से। अंतिम समय, मरते समय भी मां से ना मिलकर मां की नाक काटी। क्यों रे, तू वैसे ही अपराधी, तुझे शर्म नहीं आई? बोले साहब मेरी बात सुन लो, मेरी मां की नाक क्यों काटी? आज मैं फांसी के फंदे पर चढ़ रहा हूं, इसी के बदले चढ़ रहा हूं आज। मैं शुरू में जब चोरी करके लाया था पेन, उस समय मां मुझे डांटती। जब मैं कॉपी चुरा के लाया था उस समय मुझे मां डांटती। जब मैं बस्ता चुरा के लाया था उस समय मुझे मां डांटती। जब मैं चोरी करना शुरू किया तब भी मां ने कुछ नहीं किया। आज मैं बड़ी चोरी के फल से आज मैं फांसी की फंदे पर चढ़ा गया हूं, इस मां की बदौलत है। यदि मां ने संस्कार दिए होते तो मैं आज फांसी के फंदे पर नहीं, सिंहासन पर बैठा होता। ये मां की देन है आज मेरी। ध्यान रखना, कहने का अर्थ यह है, मां चाहे तो बच्चों को फांसी के फंदे पर चढ़ा सकते हैं। एक पिताजी ने बेटे को गोली मार दी। एक पिता ने अपने बेटे को, सगे बेटे को, सुंदर बेटा, कौन कह रहा था सुंदर? आप ही कह रहे थे संतोष जी, आप ही कहने बताया था। सुंदर सा बेटा 10-12 साल का, गोली मार दी और स्वयं को मारी मर गया। क्या है बताओ, क्या है ये, क्या है संसार में? फिर अभिनव खड़ा था मेरे बगल में, बोले क्या करें, जब बुद्धि विनाश का समय आता बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। मैंने कि बस ऐसी होती है सबकी।